आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिलॉसफी की, एक ऐसे तरीके की जो भारत के छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एमएसएमईज के लिए ना एक क्रांति ला सकता है। और इसका नाम है लीन मैनेजमेंट। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसे और भी बड़ा करने की प्लानिंग हो रही है। तो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना? लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। यही वो टाइम हो सकता है जो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा रिस्की हो। यकीन मानिए कई बिजनेस ना इसी एक्सपेंशन के चक्कर में टिक नहीं पाते। और बस इसी चुनौती का, इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है लीन मैनेजमेंट। सीधा साधा इसका फंडा है, कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट की जाए, मतलब डूइंग मोर विद लेस। तो सवाल उठता है, ये लीन मैनेजमेंट आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है कि सिर्फ उस चीज पर ध्यान दो जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए वो पैसे दे रहा है, और बाकी सब कुछ जो भी बर्बादी है उसे सिस्टम से बाहर निकाल फेंको। और हाँ, इसकी जड़ें जाती हैं जापान, मशहूर कंपनी टोयोटा के टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में। अब ये पूरी फिलॉसफी ना 5 मेन प्रिंसिपल्स पर खड़ी है। पहला, वैल्यू को पहचानना, मतलब ये समझना कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है। दूसरा, उस वैल्यू को बनाने वाले हर एक स्टेप को, जिसे वैल्यू स्ट्रीम कहते हैं, उसको मैप करना। तीसरा है फ्लो बनाना, यानी काम बिना अटके स्मूथली चलता रहे। चौथा, एक पुल सिस्टम बनाना। इसका मतलब ये कि हम तभी कुछ बनाएंगे जब उसकी डिमांड हो, पहले से बनाकर स्टॉक नहीं करेंगे। और पांचवा, जो कि बहुत जरूरी है, परफेक्शन की तलाश, जिसे जापानीज में काइजेन भी कहते हैं, मतलब लगातार हर दिन बेहतर होते जाना। काइजेन ये एक जापानी शब्द है। असल में ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। काई जिसका मतलब है बदलाव और जेन जिसका मतलब है बेहतर। तो सीधा सा मतलब हुआ बेहतर के लिए बदलाव, या जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। काइजेन का मतलब ये नहीं कि रातों रात कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। नहीं, इसका फोकस है छोटे छोटे रोजाना होने वाले सुधारों पर, जिन्हें लगातार किया जाता है। काइजेन का जन्म हुआ था एक जरूरत से, एक संकट से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उनके पास बड़े बड़े बदलाव करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें कम लागत में ही सुधार करने के तरीके चाहिए थे। तभी अमेरिकी विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल यानी डेटा का इस्तेमाल करके गलतियों को कम करने जैसे तरीके अपनाए, और यहीं से लगातार सुधार की एक नई सोच ने जन्म लिया। ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस है, बहुत ही लॉजिकल है। पहला कदम, किसी एक प्रॉब्लम को पहचानो, फिर देखो कि असल में हो क्या रहा है। इसके बाद समस्या की जड़ तक जाओ, फिर एक छोटा सा सोचा समझा बदलाव करो, और आखिर में ये देखो कि उस बदलाव का नतीजा क्या निकला। काइजेन के फादर कहे जाने वाले मसाकी इमाई ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, काइजेन का संदेश ये है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का सुधार ना हुआ हो। ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, ये किसी एक एक्सपर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक कल्चर है, एक सामूहिक कोशिश है। ये इस सोच पर आधारित है कि हर कोई हर दिन हर जगह सुधार में अपना योगदान दे सकता है। ओके, तो अब आते हैं लीन के सबसे कोर आइडिया पर, और वो है बर्बादी को ढूंढना और उसे जड़ से खत्म करना। जापानी में इसके लिए एक शब्द है मुदा, और यही मुदा लीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए, जब हम बर्बादी या वेस्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ खराब प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन लीन कहता है कि बर्बादी 8 तरह की होती है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा बना लेना, इंतजार करने में जो टाइम जाता है वो भी वेस्ट है, सामान को बेवजह यहां से वहां ले जाना, किसी काम पर जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, ढेर सारी इन्वेंट्री जमा करके रखना, लोगों का फालतू में इधर उधर घूमना, डिफेक्ट्स तो हैं ही, और हां, सबसे जरूरी, अपने ही कर्मचारियों की टैलेंट का सही इस्तेमाल ना करना। ये भी एक बहुत बड़ी बर्बादी है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिट करते हैं। देखते हैं कि ये भारतीय एमएसएमईज के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। एक जबरदस्त उदाहरण देता हूं। भारत के जिन ऑटो कंपोनेंट बनाने वालों ने लीन को अपनाया ना, पता है क्या हुआ? उनकी प्रोडक्टिविटी में 30 से 40% का उछाल आया। सोचिए, 30 to 40%। ये दिखाता है कि इसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। तो लीन का असर ना बिजनेस के हर कोने पर पड़ता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये वर्क फ्लो को इतना स्मूथ बना देता है कि उतनी ही संसाधनों में ज्यादा काम होता है,
कॉस्ट, भाई जब बर्बादी खत्म होगी तो लागत तो अपने आप कम हो जाएगी। और क्वालिटी, जब प्रोसेस स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं तो डिफेक्ट्स कम होते हैं और कस्टमर खुश रहते हैं। और इन सब का नतीजा क्या होता है? बिजनेस डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसकी शुरुआत कैसे की जाए? अच्छी खबर यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। मदद के लिए बहुत कुछ मौजूद है। और जानते हैं सबसे बड़ी मदद कहां से आ रही है? सीधे भारत सरकार की तरफ से। जी हां, गवर्नमेंट खुद एमएसएमईज को लीन अपनाने के लिए आगे बढ़कर प्रमोट कर रही है। इस खास पहल का नाम है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि भारतीय एमएसएमईज को लीन के तरीकों को लागू करने में मदद मिल सके। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। इस स्कीम के तहत सरकार लीन को लागू करने और कंसल्टेंसी पर होने वाले खर्च का 90% खुद उठाती है। मतलब बिजनेस को अपनी जेब से सिर्फ 10% लगाना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ खास ग्रुप्स के लिए तो और भी मदद है। अगर कोई एमएसएमई किसी महिला या SC/ST उद्यमी का है तो उन्हें 5% का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। यही नहीं, अगर बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में है तो भी 5% का एक्स्ट्रा योगदान है। और तो और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के जरिए रजिस्टर करने पर भी 5% एक्स्ट्रा मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी IIA जैसी संस्थाएं हैं जो एमएसएमईज को गाइड करती हैं, उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाती हैं। इससे लीन को अपनाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि काम करने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। देखिए, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में फोकस किस पर होता है? आउटपुट पर, टारगेट्स पर। जबकि लीन मैनेजमेंट में फोकस होता है कस्टमर वैल्यू पर और बर्बादी को खत्म करने पर। एक तरफ जहां पुराने तरीके में फैसले ऊपर से नीचे आते हैं, वहीं लीन में सब मिलकर टीम के साथ फैसले लेते हैं। ये एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने जितनी भी बातें की उन्हें ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक बर्बादी या वेस्ट है जिसे कल से ही अपने काम से, अपने बिजनेस से खत्म करने की शुरुआत की जा सकती है? छोटा सा ही सही, पर पहला कदम क्या हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।